दूर किसी जंगल में गोलू कबूतर अपनी पत्नी रानू चिड़िया, बेटे बंटी और बेटी टुनटुनी के साथ रहता था। वह जंगल में लकड़ियां काटने का काम करता था। एक दिन की बात है, गोलू कबूतर अपनी पत्नी से बोलता है, रानू, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने, तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं तो हमेशा ही बच्चों का ध्यान रखती हूँ, आज आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप अपना भी ध्यान रखना, जंगल में शिकारियों का भी खतरा हमेशा बना रहता है। इतना कहकर रानू चिड़िया का पति गोलू कबूतर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चला जाता है। जंगल की तरफ जाते समय उसे रास्ते में गोरी कोवी और कालू कौवा मिल जाते हैं। अरे यार गोलू कबूतर, आज तुम इतनी तेजी से क्यों उड़े जा रहे हो? हम भी तुम्हारे साथ जंगल में चलते हैं, हमें भी लकड़ियां काटनी है। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो फिर शिकारी से हमें कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है कालू कौवे, चलो सब चलते हैं साथ में। गोलू कबूतर आगे आगे उड़ा जा रहा था और कालू कौवा और गोरी कौवी उसके पीछे आ रहे थे। कालू जी, मैं क्या कहती हूँ, हमें लकड़ियाँ काटने की क्या जरूरत है? या गोलू कबूतर जो भी लकड़ियाँ काटेगा उन्हें हम चुपके से चुरा लेंगे। गोरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, तभी तो इस मूर्ख गोलू कबूतर को अपने साथ में लकड़ियाँ काटने के लिए ले लिया है। जंगल पहुंचकर कालू कौवा और गोलू कबूतर लकड़ियां काटने लगते हैं। तभी गोरी कौवी चुपके से गोलू कबूतर की लकड़ियां भी इकट्ठा करने लगती है और फिर वह अपने पति कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, अब काफी लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई है, अब हम चलते हैं यहाँ से। अरे तुमने तो मेरी लकड़ियाँ भी बांध ली, मेरी लकड़ियाँ मुझे वापस करो। नहीं करूँगा वापस लकड़ियाँ तुम्हें, जो करना है कर लो। गोरी और कालू दोनों मिलकर गोलू कबूतर को पीटने लगते और अधमरा करके उसे वहीं जंगल में छोड़ देते हैं। बड़ा आया था हमसे लकड़ियाँ वापस लेने, अब आ गया मजा, अब यहीं जंगल में पड़े रहना। थोड़ी देर में जब शेर या चीता तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे तब तुझे समझ में आएगा हमसे पंगा लेने का क्या मतलब होता है। गोरी, आज तो बिना मेहनत के ही हमें इतनी सारी लकड़ियाँ मिल गई, अब रात में लकड़ियाँ जलाकर हम अपना घर गर्म करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर का इंतजार कर रही थी। अपने पति का इंतजार करते करते अब रात होने को आ गई थी। अब रानू चिड़िया को अपने पति की चिंता सताने लगी, इसलिए वह अपने बच्चों से बोलती है, टुनटुनी और बंटी बेटा, तुम दोनों घर का ध्यान रखना, मैं अभी तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ। मम्मा, बाहर बहुत अंधेरा है, आप अपने साथ में लालटेन लेकर जरूर जाना। फिर रानू चिड़िया अपने पति को आवाज देते हुए जंगल की तरफ निकल जाती है। टुनटुनी के पापा, आप कहाँ हो? बंटी के पापा, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ रानू, मैं यहाँ हूँ नीचे। अपने पति की आवाज सुनकर रानू चिड़िया तुरंत ही उसके पास जाती है और उसे इस हालत में देखकर उससे बोलती है, आपकी ऐसी हालत किसने की? किसने आपको इतना मारा है? आपके तो पूरे बदन से खून निकल रहा है। रानू, उस कालू कौवे और गोरी कौवी ने मुझे बहुत मारा और वह दोनों मेरी सारी लकड़ियाँ भी चुरा कर ले गए। उन दुष्ट कौवों को तो कीड़े पड़ेंगे, जंगल के सभी पक्षियों का उन्होंने जीना हराम कर रखा है। फिर किसी तरह रानू चिड़िया गोलू कबूतर को वापस अपने घर लेकर आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गोलू कबूतर का इलाज करवाते करवाते घर के सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। फिर एक दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी, तुम अपने पापा का और बंटी का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी नानी से कुछ रुपए उधार लेकर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया पास वाले जंगल में रह रही अपनी माँ चमेली चिड़िया के पास जाती है। रानू अपनी माँ को रोते हुए सारी बात बताती है। माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं है और टुनटुनी के पापा की दवाइयाँ भी खरीदनी है। माँ, अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानू बेटिया, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। मेरी बच्ची, तुम गाजर का हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दो। अभी ठंड का मौसम है और इस मौसम में जंगल के सभी पक्षी गाजर का हलवा बड़े चाव से खाते हैं। मैंने इस बार अपने खेत में गाजर की फसल उगाई है, तो यहाँ से गाजर ले जा और घर जाकर हलवा बनाकर बेचना शुरू कर दे। देखना, एक दिन ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। रानू अपनी माँ के घर से ढेर सारी गाजर लेकर वापस अपने घर आती है और उसका हलवा बनाकर बेचने लग जाती है। जल्दी ही रानू चिड़िया का सारा गाजर का हलवा बिक जाता है। रानू चिड़िया बहुत खुश थी, उसे रोजगार मिल गया था और अब वह अपने पति का अच्छा इलाज करवाती है।
फिर कुछ ही दिनों में गोलू कबूतर पूरी तरह ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी मिलकर गाजर का हलवा बेचने लगते हैं और फिर रानू चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुनो सुनो सुंदर वन के सभी पक्षियों सुनो, 26 जनवरी को सभी पक्षी महाराज के दरबार में सुबह 9 बजे पहुंच जाएं। महाराज के दरबार में 26 जनवरी को का ध्वजारोहण होगा। सुनो 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 जंगल के सभी पक्षियों सुनो। इस घोषणा को जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया ने भी सुना। वो बहुत गरीब थी, टूनी का कोई नहीं था, वह अनाथ थी। जंगल के सभी पक्षी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। टूनी बंटी कबूतर की दुकान पर जाती है और उनसे बोलती है, बंटी अंकल मुझे भी एक झंडा दे दो ना, मुझे भी महाराज के ध्वजारोहण में जाना है। क्यों रे चिड़िया, सुबह सुबह मैं ही मिला था तुझे चूना लगाने के लिए। चल भाग यहाँ से, जेब में पैसे है नहीं और चली आई ये झंडा खरीदने। फिर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर की दुकान से थोड़ी दूर पर जाकर बैठ जाती है और फिर वह खुद से ही बोलती है, मैं कैसे अभागन हूँ, गणतंत्र दिवस भी मैं नहीं मना सकती हूँ। तभी टूनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा बंटी कबूतर की दुकान पर झंडा खरीदने के लिए आता है। अरे बंटी भाई, मुझे 10 झंडे दे देना और साथ में कुछ तिरंगा पतंग भी दे देना, और ये लो पैसे। अंकल कालू अंकल मुझे भी एक झंडा दिला दो ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी महाराज के ध्वजारोहण में झंडा लेकर जाना चाहती हूँ। तू फिर चली आई मेरे सामने, अपना ये मनहूस चेहरा लेकर दूर हट और अब कभी मेरे नजरों के सामने मत आना। सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लिया, अब पूरा दिन मेरा खराब जाएगा। बंटी कबूतर की बात सुनकर टूनी चिड़िया रोने लग जाती है और फिर वह रोती हुई दुकान से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। क्या बुराई है मेरे चेहरे में, जिसे देखो वो मुझे भला बुरा कहता है। मेरी क्या गलती है, मेरे मम्मी पापा नहीं है तो क्या मुझे खुश रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर की दुकान पर झंडा खरीदने के लिए आती है। बंटी भैया मुझे जल्दी से एक झंडा दे दो, मुझे महाराज के महल में ध्वजारोहण के लिए जाना है। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, अभी देता हूँ झंडा। ये देखो, ये 10 रुपए का है और ये 15 रुपए का है। बोलो आपको कितने रुपए वाला झंडा दे दूँ? तभी टूनी चिड़िया बंटी कबूतर की दुकान पर आती है और फिर वह टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, आंटी टुनटुनी आंटी मुझे भी एक झंडा दिला दो ना, मुझे भी 26 जनवरी के ध्वजारोहण में महाराज के महल में जाना है। सुबह से मैंने कई पक्षियों से कहा झंडा दिलाने के लिए, पर किसी ने भी मुझे झंडा नहीं दिलाया। टुनटुनी आंटी प्लीज आप मुझे एक झंडा दिला दो ना। कितनी प्यारी बच्ची है, भगवान ने इसके साथ बहुत नाइंसाफी की है जो इसके माँ बाप को इतनी जल्दी छीन लिया। बंटी भैया आप इसे एक झंडा दे दीजिए, इस झंडे के पैसे मैं दे दूंगी आपको। टूनी बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगी महाराज के महल में ध्वजारोहण के लिए? मैं भी वहीं जा रही हूँ। हाँ हाँ टुनटुनी आंटी चलूंगी। फिर टूनी चिड़िया टुनटुनी के साथ महाराज के महल में जाने के लिए निकल जाती है। दोनों बातें करते हुए जा रही होती है। तभी टुनटुनी चिड़िया टूनी से बोलती है, टूनी बेटा क्या तुम जानती हो 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? नहीं आंटी मुझे नहीं पता कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। टूनी बेटा 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों महाराज के महल में पहुंच जाती है। महल पहुंचकर दोनों लोग ध्वजारोहण में हिस्सा लेते हैं। टूनी चिड़िया ध्वजारोहण में शामिल होकर बहुत खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया को गोद ले लेती है और उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया हंसी खुशी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में सोनी चिड़िया अपने बेटे सोनू और अपनी प्यारी सी बहू टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया के पति को गुजरे काफी समय हो गया था। सोनी चिड़िया तरह तरह का अचार बनाया करती थी
और उस अचार को वह बाजार में ले जाकर बेच आया करती थी और अचार बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उसी से वह अपना घर चलाती थी। एक दिन की बात है, सोनू कबूतर घर आता है और घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको यह अचार बनाकर बेचने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस आराम करो। अरे सोनू बेटा, अचार तो मैं घर पर रहकर ही बनाती हूँ, तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है? माँ जी, सोनू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपकी उम्र हो गई है और अब आपको काम करने की क्या जरूरत है। और अब तो वैसे भी सोनू जी को तनख्वाह मिलेगी, तो अब तो आप बस खाइए और आराम कीजिए। ठीक है बच्चों, अब अगर तुम दोनों का यही कहना है तो अब से मैं अचार बनाना बंद कर देती हूँ। अब सोनी चिड़िया अचार बनाना बंद कर देती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपनी सास सोनी चिड़िया से बोलती है, क्या बात है माँ जी, आजकल मैं देख रही हूँ आप बहुत उदास रहने लगी हो। माँ जी, आप एक काम करिए, आप अपनी बहन सुंदरी मौसी के घर पर उनके पास चले जाओ। इसी बहाने आप उनसे मिल भी लोगी और आपका मन भी बहल जाएगा। हाँ बहू, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कल ही अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर चली जाती हूँ। और वैसे भी मैंने अचार बनाना भी बंद कर दिया है, पूरे दिन बस खाली बैठी रहती हूँ। अगले दिन सोनी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी के घर जाती है। अरे सोनी दीदी, आइए आइए, आपकी तो उम्र बहुत लंबी है, मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। अच्छा ये बताइए, आपका अचार का व्यापार कैसा चल रहा है? अरे अब क्या बताऊं सुंदरी बहन, जब से सोनू की नौकरी लगी है तब से बेटे और बहू दोनों ने अचार बनाने से मना कर दिया है। अब तो बस मैं पूरे दिन घर पर रहती हूँ, खाती हूँ और सोती हूँ। अरे दीदी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको ऐसे बेटे और बहू मिले, वरना आजकल की बहुएं तो घर में आते ही सबसे पहले सास को घर से बाहर निकाल देती है। और बताओ दीदी, बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ सुंदरी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पहले जब अचार बनाती थी तो मेरा मन लग जाता था। अब तो घर में यूं ही बैठे बैठे बस बोर हो जाती हूँ। अरे दीदी, तो आप एक काम करिए, 2-4 महीने यहीं मेरे पास रुक जाओ। सोनी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी की मान जाती है और उसके घर पर ही रुक जाती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सोनी चिड़िया के पास उसकी बहू टूनी चिड़िया का फोन आता है। टूनी चिड़िया रो रही होती है और वह रोते रोते अपनी सास सोनी चिड़िया से बोलती है, माँ जी क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी बस आप जल्दी से घर आ जाइए। अरे टोनी बेटा, क्या हो गया है? तू इतना क्यों रो रही है? टोनी बहू, कुछ तो बता, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ जी, जिस कंपनी में सोनू जी काम करते थे उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो गया है और इनका नाम भी इस घोटाले में आया है। सोनू जी बहुत डरे हुए हैं माँ जी, आप बस जल्दी से घर आ जाइए। टोनी बहू, तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ, तू तब तक सोनू को संभाल। अगले दिन सोनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और वह अपने बेटे सोनू को दुखी देखकर उससे बोलती है, अरे सोनू बेटा, तू क्यों घबरा रहा है? जब तूने कुछ गलत नहीं किया है तो तू चिंता मत कर, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा और जल्द ही तुझे दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। तब तक मैं अपना अचार बेचना फिर से शुरू कर देती हूँ, जिससे हमारे घर का खर्च भी आराम से चल जाएगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो और मैं भी अचार बनाने में आपकी मदद करूँगी। ठीक है बहू। सोनू बेटा, ये कुछ पैसे हैं, जा बाजार जाकर कुछ कच्चे आम खरीद कर ले आ, फिर मैं आम का अचार बनाऊंगी। सोनू कबूतर बाजार से जाकर कच्चे आम ले आता है। फिर सोनी चिड़िया अपनी बहू टूनी चिड़िया के साथ मिलकर अचार बनाना शुरू करती है। अरे बहू, तुझे पता है, सबसे पहले कच्चे आम को काट कर धूप में सुखाते हैं और उसके बाद उसमें मिर्च, मसाले और तेल डालकर रखते हैं। इससे अचार काफी दिनों तक बहुत अच्छा रहता है और उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारा आम का अचार बनाती है और फिर दोनों सास बहू उस आम के अचार को बाजार में ले जाकर बेचने लग जाती है। आम का अचार ले लो, स्वादिष्ट आम का अचार ले लो।
एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। खट्टे मीठे आम का अचार ले लो। आम का नाम सुनकर जंगल के कई पक्षी उनकी दुकान पर आते हैं और आम का अचार खरीदते हैं। अब सोनी चिड़िया अपनी बहू टूनी के साथ मिलकर रोज आम का अचार बेचने लगती है और किसी तरह वह लोग अपने घर का खर्च निकालने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में सोनू कबूतर भी निर्दोष साबित हो जाता है और उसे नई जगह नौकरी भी मिल जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपने पति सोनू कबूतर अपनी सास सोनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।